everyone, welcome to Divya Drishti. Today we will discuss more concept. Let's begin with more concept. So हम suppose करते हुए चलेंगे. Suppose we have 1 dozen of bananas. It means we have what? 12 bananas. Let's take another example. We have 12 apple. It means what we have idea? We have 1 dozen apple या फिर 1 dozen apple is equals to what? 12 apple. हमारे पास आइडिया हो गया. सो इससे हमें क्या पता लगा कि 1 dozen is equals to 12 थिंग्स या फिर कोई भी सब्सटेंस. ठीक है. सो सिमिलरली ऐसे ही 1 मोल होता है. 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23. हमें कहीं पर भी 6.02 इंटू 10 to the power 23 या फिर 1 मोल मिले, इट मीन्स समझ जाना इसकी वैल्यू क्या होगी. 6.022 इंटू 10 to the power 23 थिंग्स या फिर एटम्स. ठीक है. अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं. इस नंबर को हम एन नोट से डिनोट करते हैं, या फिर इसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, या हम इसे MOL से लिख सकते हैं, या फिर इसे हम MOLE से लिखते हैं. इतना सबको समझ आ गया आई होप. लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर दिस. हमारे पास क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन. इट मीन्स व्हाट वी हैव आइडिया, वी हैव 6.022 इंटू 10 to the power 23 कार्बन के एटम्स. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं. हमारे पास क्या है? 1 मोल ऑफ बुक्स. सो हमें क्या आइडिया हो जाएगा हमारे पास कितनी बुक्स है? एन नोट नंबर या फिर 6.022 इंटू 10 to the power 23 बुक्स, या फिर एवोगैड्रोस नंबर लिख सकते हैं. गॉट इट. सो आगे बढ़ते हैं. हम क्या करेंगे अब? कार्बन के साथ खेलेंगे. कार्बन के एटॉमिक मास क्या होता है? 12 AMU. अभी हम जो है AMU को बाद में पढ़ेंगे. अभी हम बस 12 पे फोकस करेंगे और 12 के साथ प्ले करेंगे. ठीक है. सो इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन is equals to what? 12 grams. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 16 AMU. 16 AMU जो होता है एटॉमिक मास होता है. अब हम किसके साथ प्ले करेंगे? 16 के साथ. AMU को भी छोड़ देंगे. सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू व्हाट? 16 ग्राम. सिमिलरली हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU होता है. इसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स कितने होगा? इज इक्वल्स टू 1 ग्राम. आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा. सो आगे बढ़ते हैं. अब हम किस पे आ गए? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या होता है? लेट्स डिस्कस. एटॉमिक मास होता है, मास इज द वेट ऑफ एन एटम इन AMU. मतलब हमें ईजिली पता लग गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन जो है मास क्या है उसका? 12 ग्राम्स है. अब हम क्या करेंगे? हमें 1 मोल का तो हमें पता है ईजिली. अब हम क्या करेंगे? एटम का मास निकालना चाहिए, 1 एटम का मास निकालना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? सिंपल मैथ्स यूज़ करेंगे. 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 to the power 23 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12 ग्राम. ठीक है. इसको हम एन नोट नंबर से लिख सकते हैं, इंटू 1 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स. अब हम क्या करेंगे? 12 ग्राम्स
अपॉन एन नोट नंबर. इट मीन्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम्स पर मोल. 12 ग्राम्स पर मोल हो गया. गॉट इट. सो हमें इतना इजीली पता लग गया. अब हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास पता लग गया. एटॉमिक मास जो होता है ऑलवेज AMU में होता है. AMU में. इसकी यूनिट क्या होती है? AMU में. सो अब क्या करा, हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास हमें पता है. मास ऑफ ऑक्सीजन का वन एटम का मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 ग्राम्स होता है. इसको हम N0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16 ग्राम्स कर देंगे. अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे. 16 ग्राम्स अपॉन N0 नंबर हो गया. गॉट इट. इतना समझ आ गया होगा सबको. सो हमें क्या पता लग गया? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल. अब देखो, अब हमें क्या मिला? हमें पता लग गया कार्बन का क्या होगा एटॉमिक मास? 12 ग्राम्स पर मोल. ऑक्सीजन का भी पता लग गया 16 ग्राम्स पर मोल. इट मीन्स 1 अपॉन 1 मोल या फिर N0 नंबर हमें जो है वो कॉमन मिलेगा. ये हमें कॉमन मिलेगा. इसको हम अनदर नेम से कॉल करते हैं. इसको कहते हैं हम AMU. एंड AMU की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. सो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है मास? 1 ग्राम. अब वी वांट टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. देन व्हाट वी विल डू? वी विल डू N0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम्स. 1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम्स पर N0 नंबर. और N0 नंबर हमें पता है क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. और हमको पता है जहाँ पे भी ये 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मिले, वहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? 1 AMU. आई होप इतना समझ आ गया होगा. सो हमने कार्बन का क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है? 12 ग्राम्स. N0 हम लिख सकते हैं ना, N0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू वॉट? 12 ग्राम्स. मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. एंड वी नो वेरी वेल इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 की वैल्यू क्या होती है? AMU होती है. सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होगा हमारा? 12 AMU. इतना समझ आ गया. अब हमने ऑक्सीजन ले लिया. ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास पता है 12 AMU होता है. सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है हमारा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वॉट? 12 ग्राम्स. सो हम क्या कर सकते हैं? N0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स. 1 इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स इंटू N0 नंबर. ठीक है. वी नो वेरी वेल इसको हम क्या कहते हैं? सो 1 इज इक्वल्स टू 12 AMU. सॉरी, इसका जो होता है 16 एटॉमिक मास होता है. 16 एटॉमिक मास. सो 16 AMU होता है. ठीक है. सो अब हम आ जाते हैं मोलर मास पे.
मोलर मास, लेट्स डिस्कस डेफिनेशन। मोलर मास जो होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास पे आ जाते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो हमें पता है मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास हो गया H2O, और हमको इतना पता है H2O का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। सो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1 इंटू 2, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16, और क्या करेंगे हम 2 + 16 इज इक्वल्स टू वॉट 18। हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, AMU, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है AMU। सो 18 AMU जो होगा मॉलिक्यूलर मास होगा। गॉट इट, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है एक मॉलिक्यूलर का मास, जो कि ऑलवेज आता है हमारा एटॉमिक मास, AMU में आता है। सो लेट्स डिस्कस अनदर टर्म दैट इज मोलर मास। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, जो कि ऑलवेज आता है ग्राम्स में। ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। पहले हम इसकी यूनिट पढ़ लेते हैं। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, मोलर मास की यूनिट होती है हमारी ग्राम्स पर मोल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट ग्राम्स पर मोल, जो इट मीन्स हम किसी का भी मोलर मास कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज जो आएगा ग्राम्स पर मोल आएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था जहाँ पे भी हमें 1 मोल मतलब मोल दिख जाए तो हम क्या लिख रहे थे, ग्राम्स, बट वो था मोल में, जो कि ग्राम्स में आंसर लिख रहे थे। अब हमें क्या दिख रहा है, इसमें मोलर मास दिख रहा है, क्या, मोलर मास, मोलर मास दिख रहा है हमें। सो हमारी जो आंसर आएगा वो ग्राम्स पर मोल में आएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल कार्बन का। कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 AMU। 1 एटम का मास क्या है हमारे कार्बन का, 12 AMU है। इट मीन्स हम किसका निकालना चाहते हैं, 1 मोल का निकालना चाहते हैं। 1 मोल इंटू 12 कर देंगे हम, क्योंकि हम 1 मोल एटम का निकालना चाहते हैं, एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, तो हम 12 AMU क्या हो जाएगा, 12 AMU इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, 12 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, वो 12 AMU होता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1 मोल का मास निकालना है। सो हम क्या करेंगे, 1 मोल इंटू वॉट 12 AMU कर लेंगे। ठीक है, सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, सॉरी 16 A इन ग्राम्स में आएगा, और हमें पता है इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स पर मोल होती है। तो हम किस में लिखेंगे आंसर, 16 ग्राम्स पर मोल। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ले लिया हमने, एंड वी नो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 AMU। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मोल इंटू 1 AMU, और हमें पता है आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। सो हम क्या लिखेंगे, 1 ग्राम्स, और हमें पता है इसकी
मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स पर मोल. दैट विल बी द आंसर. सो आई होप इतना सबको समझ आ गया हो. इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस व्हाट three important formulas related to this concept. So please like my video and watch all the videos that I will upload it in next. So thank you.